श्रीमद् भगवद गीता अध्यायवार सार और जीवन सीख। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अभिन्न भाग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने शिष्य और मित्र अर्जुन को जो कालातीत उपदेश दिए वे 18 अध्यायों में संकलित हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक समाहित हैं। अध्याय 1 विषाद योग, कुल 47 श्लोक। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर अत्यंत दुखी और भ्रमित हो जाते हैं। वे अपने कर्तव्य को लेकर संदेह में पड़ जाते हैं और युद्ध न करने का निश्चय करते हैं। जीवन सीख। जब भावनाएं कर्तव्य के सामने आ जाएं, तो व्यक्ति के मन में भ्रम और दुविधा पैदा होती है। अध्याय 2 सांख्य योग, कुल 72 श्लोक। यह अध्याय गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं और उसे निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन सीख। आत्मा नश्वर शरीर से परे है और हमें फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अध्याय 3 कर्म योग। यह अध्याय कर्म के महत्व को बताता है। भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा के बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ योग है। जीवन सीख। बिना फल की इच्छा के कर्म करना सच्चा योग है और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अध्याय 14 ज्ञान कर्म संन्यास योग, कुल 42 श्लोक। इस अध्याय में भगवान अपने दिव्य अवतारों का रहस्य बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान कैसे व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त करता है। जीवन सीख। जब ज्ञान और कर्म एक साथ होते हैं तो जीवन में संतुलन आता है और व्यक्ति मुक्त की ओर बढ़ता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इसमें कर्म योग और संन्यास के बीच का अंतर समझाया गया है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। जीवन सीख। सच्चा सन्यासी वही है जो आंतरिक रूप से निर्मोही है, भले ही वह संसार में रहते हुए कर्म करे। अध्याय 6 ध्यान योग, कुल 47 श्लोक। इस अध्याय में मन को नियंत्रित करने और ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि बताई गई है। सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है। जीवन सीख। एकाग्रता और ध्यान से आत्मज्ञान और शांति प्राप्त होती है और यह मन को स्थिर करने का मार्ग है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, कुल 30 श्लोक। इसमें भगवान अपने भक्तों को बताते हैं कि वे किस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है। ईश्वर को जानने का वास्तविक ज्ञान इसमें दिया गया है। जीवन सीख। केवल शास्त्रों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, कुल 28 श्लोक। इस अध्याय में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, इसका विस्तृत वर्णन है। जीवन सीख। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने वाला व्यक्ति मोक्ष पाता है, क्योंकि अंतिम विचार ही अगले जन्म का आधार बनते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, कुल 35 श्लोक। यह अध्याय भक्ति को सर्वोच्च ज्ञान और सबसे बड़ा रहस्य बताता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति से ही उन्हें पूरी तरह जाना और प्राप्त किया जा सकता है। जीवन सीख। सच्ची और अनन्य भक्ति से ही भगवान को पूर्ण रूप से पाया जा सकता है, क्योंकि यह सबसे सीधा और सरल मार्ग है। अध्याय 10 विभूति योग, कुल 42 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन उनका ऐश्वर्य और गौरव समझ सके कि कैसे वे हर जगह व्याप्त है। जीवन सीख। भगवान हर श्रेष्ठता और उत्कृष्टता में प्रकट होते हैं, चाहे वह बुद्धि हो, बल हो, कला हो या कोई अन्य गुण। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, कुल 55 श्लोक। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं।
जिसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाते हैं। यह भगवान के सार्वभौमिक स्वरूप का दर्शन है। जीवन सीख। जब हम परम सत्य ब्रह्म को उसके असली विशाल रूप में देखते हैं तो हमारा सारा अहंकार और लघुता का भाव मिट जाता है। अध्याय 12 भक्ति योग, कुल 20 श्लोक। यह अध्याय बताता है कि भक्त किस प्रकार भगवान को प्रिय होता है और भक्ति मार्ग की सरलता तथा श्रेष्ठता को उजागर करता है। जीवन सीख। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण है, जो सभी मार्गों में श्रेष्ठ है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, कुल 35 श्लोक। इसमें भगवान शरीर और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच का भेद समझाते हैं और सच्चे ज्ञान का अर्थ बताते हैं, जो प्रकृति और पुरुष के अंतर को स्पष्ट करता है। जीवन सीख। हम यह शरीर नहीं है बल्कि अविनाशी आत्मा है। यह गहरी समझ ही आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, कुल 33 श्लोक। इस अध्याय में सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो सभी जीवों के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जीवन सीख। अपने आंतरिक स्वभाव गुणों को जानकर उसे संतुलित करना ही आत्मविकास है, ताकि हम गुणों के बंधन से मुक्त हो सके। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, कुल 20 श्लोक। इस अध्याय में भगवान कृष्ण संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म में और शाखाएं नीचे भौतिक संसार में फैली हुई हैं। वे इस वृक्ष के बंधन से मुक्त होने और अपने मूल स्वरूप आत्मा को जानने का मार्ग बताते हैं। भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं, जो क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी दोनों से परे है। जीवन सीख। अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को पहचाने और भगवान से अपना संबंध स्थापित करें। यही जीवन के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण दिव्य प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन करते हैं। वे दैवी स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण, आत्मनियंत्रण, अहिंसा आदि, और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण, दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान आदि को स्पष्ट करते हैं। भगवान बताते हैं कि दैवी स्वभाव मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव बंधन का कारण बनता है। जीवन सीख आपके जीवन का आधार बनती है। जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही आपका जीवन होंगे। इसलिए सही और सकारात्मक श्रद्धा का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। यह अध्याय श्रद्धा के 3 प्रकारों का विस्तृत वर्णन करता है। सात्विक श्रद्धा से किए गए कर्म ही श्रेष्ठ और मुक्तिदायक होते हैं। अध्याय 18 श्रद्धा त्रया विभाग योग, कुल 78 श्लोक। यह गीता का अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें भगवान मोक्ष और संन्यास का वास्तविक अर्थ बताते हैं और अर्जुन को अपने कर्तव्य पर स्थिर रहने का अंतिम आदेश देते हैं। यह अध्याय सभी पूर्व अध्यायों का सार प्रस्तुत करता है। जीवन सीख। जब हम अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति के भगवान को समर्पित करके करते हैं, तभी सच्ची मुक्ति मोक्ष प्राप्त होती है। अध्याय 1 से 10। ये अध्याय कर्म और आत्मा के ज्ञान पर केंद्रित हैं, जिनमें कर्मयोग, आत्मज्ञान और ध्यान के महत्व पर जोर दिया गया है। अध्याय 7 से 12। ये अध्याय भक्ति और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिनमें भक्ति योग, भगवान की विभूतियां और उनके विश्व रूप का ज्ञान दिया गया है। अध्याय 13 से 18। ये अध्याय प्रकृति, गुणों, श्रद्धा, मोक्ष और परम ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं।